हाँ, माँओं को तो मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ-बाप जो है ना, उनको आप उफ़ तक ना कहो, और उनमें से कोई एक या वो दोनों जब बुढ़ापे को पहुँच जाएँ तो उनकी खिदमत इस तरह करो कि आपको जो है जन्नत का रास्ता सामने दिखे। माँ-बाप के पाँव, माँ के जब पाँव तले जन्नत है, बेशक है, और हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, और उनकी दुआएँ ही हैं जो हमें आगे तक लेके जाती हैं कामयाबी की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। तो जिनकी माएँ हैं, उनकी इज़्ज़त करें, और क्योंकि जब तक माँ है घर के अंदर एक रोशनी सी बनी रहती है, और एक हमारे साथ जो है उनकी दुआएँ हर वक़्त जहाँ भी रहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, आज जिस मुकाम तक पहुँचते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आज हम जहाँ तक भी पहुँचे, माँ की दुआओं और बाप की मेहनत का ही नतीजा है। बेशक, बेशक। उनकी अगर बाप की मेहनत और माँओं की दुआ नहीं शामिल होती तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते थे। आज हम अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल भी नहीं होते थे, और हमारी जो तरबियत उन्होंने की है, अच्छा, और कई बार मैंने ये भी देखा है कि कभी हम घर में एंट्री करते हैं, बाहर से घूम फिर के आते हैं, तो सबसे पहला आपको खिदमत गुज़ार में सबसे पहला कौन आगे आता है? मैं एक्चुअली शादीशुदा लोगों की तरह अगर बात करूँगा, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप शादीशुदा आदमी घर जाता है तो बीवी पूछती है कि आप वो सामान लेकर आए हैं, लेकिन माँ पूछती है कि बेटा आओ बैठो, पहले पानी तो पियो, कुछ खाया पिया है, सारा दिन काम पे थे, तो आपने ख्याल भी रखा कि नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जब भी हम मेहनत से हारे थके घर के अंदर जब कदम रखते हैं, तो हमारी या बीवी का लिहाज हो, या बहन का, या भाइयों का, या किसी का भी लिहाज हो, वो पहले हमें आगे आके किसी भी चीज़ का खिदमत गुजार में या खाने के मामले में वो बिल्कुल ही इस चीज़ से बेपरवाह होके, बेफिक्र होके वो सोए रहते हैं, बैठे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे जो आवाज़ उठाती है वो हमारी माँ होती है, या चाहे एक गिलास पानी की बात हो या एक प्लेट खाने की बात हो। तो अभी कई हाँ, बार ऐसा भी होता है ना कि माशरे में देखिए, जब तक जो बगैर शादीशुदा जी, है, जी। तब भी जैसा रात हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है, या घूमने में, या फिर हम जॉब करके आते हैं कहीं से, तो हमारे लिए इंतज़ार कौन करता है? बिल्कुल, माँ ही कर रही होती है, बेशक। और गैर शादीशुदा लोग जो भी हम होते हैं, तो जब भी घर जाते हैं तो सबसे पहले माँ ही होती है जो कहती है कि बेटा कहाँ थे, कैसा दिन गुज़रा? और आपको क्या लगता है, आप पैसे कमाने आए यहाँ पे तो पैसे कमाते हैं, और सबसे ज्यादा वो फिक्र पैसों का कौन करता है? और पैसों का फ़िक्र तो ख़ैर पूरी फ़ैमिली को फैमिली को, यही होती है कि क्योंकि वो हम नहीं, पर डिपेंडेड है। माँ ने कभी नहीं, वो आपका जिक्र किया? हम पे डिपेंडेड होती है, पूरी की पूरी फ़ैमिली जो होती है। हम बाहर आए हुए हैं घर से, इसीलिए ये ही आए हुए हैं कि अपनी खुशियाँ कुर्बान करके कि हम उनको खुश रखें। लेकिन मेरे हिसाब से माँ की खुशी उन पैसों में कभी नहीं होती। माँ की खुशी यही होती है कि हमारा बेटा काश हमारे साथ होता और हम उसकी जो है ख़्याल रखते, और वो हमारे साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हो सकता है गुज़ारता। तो ये मैं कहूँगा कि जो लोग हम परदेसी लोग होते हैं, ये हम लोग की एक तरह से खुशनसीबी है कि हम अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती भी है ये कि हम अपने माँ-बाप से दूर हैं, उनकी खिदमत नहीं कर सकते अपने हाथों से। अपने जो है उनका, जैसे कहते हैं कि शाम को जाएँ, उनके साथ बैठें, उनके दिल का हाल जानें। हमें तो दो कितने-कितने हफ़्ते गुज़र जाते हैं और माँ-बाप से बात करने का वक़्त भी नहीं मिलता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास माएँ होती हैं। सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान वही है इस दुनिया में जिसके सर पे उसके माँ-बाप का साया है और वो उनके साथ ही वक़्त गुज़ार रहा है। आपको क्या लगता है, जब हम घर के अंदर एंट्री करते हैं, जब माँ मुस्कुरा के एक आवाज़ लगाती है और उनसे बातचीत करते हैं, तो क्या फीलिंग आती है? हाँ, जब हम घर जाते होते हैं तो रोज़ाना की बात तो नहीं है हमारे नसीब में वो बात, लेकिन जब साल में हम लोग एक बार घर जाते होते हैं ना, तो माँ पूछती है बेटा कैसे हो? तो ऐसा लगता है जैसे पूरे साल की थकान एक ही बात पे ख़त्म हो गई है, और हम कहते हैं हाँ, ठीक है अम्मा। अच्छा, आजकल मुआशरे में ये भी हो गया है कि माँओं को, ये मैं कहना नहीं चाहता ऑडियंस के सामने कि माँओं को रुलाया जाता है, तो माँ को रोते हुए देख के आपके दिल में क्या मतलब अजीब होता है? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मज़हब में ये बताया गया है, हमारे दीन इस्लाम में, कि जब माँ को ज़लील किया जाएगा और बाप को
खुद डर के रहने लगेगा कि मेरा बेटा मुझे जलील ना कर दे, तो वो एक क़यामत की निशानी है। जी हाँ, आपने जो तो कहा कि माँओं को ज़लील किया जाएगा और जिस तरह ये आम सरेआम ये लोगों को ये कॉमन हो गया है कि आजकल बच्चे को भी जो सो तालीमात थोड़ी बहुत होती है, उनको भी इस चीज़ का नॉलेज होता है बेशक, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप ऑडियंस को क्या बताना चाहेंगे कि उनको किस तरह जब तक माँ मैं है मैं जो है आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने माँ-बाप का ख़्याल रखें, उनकी खिदमत जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है करें। बेशक आपकी फ़ैमिली में आपकी बीवी, आपके बच्चे इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन माँ का दर्जा बहुत ही आला है। और बस अपने माँ-बाप को खुश रखें जितनी उनकी ज़िंदगी है। अल्लाह पाक आप लोग पे उनका साया हमेशा बना के रखे। और बस हमारे लिए भी दुआ करें कि हमारे माँ-बाप को, हमें भी अल्लाह पाक तौफ़ीक दे कि हम अपने माँ-बाप की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, और आप भी करें। इसी में हम सबका भला है और कामयाबी है। जी हाँ दोस्तों, आप सब ने सुना होगा जैसे कि ये महाविया भाई से हम मिले, इन्होंने जैसा कहा और ये हर घराने में ये कॉमन सी बात हो गई है क्योंकि माँओं को बेकदर यानी कि ज़लील किसी भी तरह से माँओं के साथ पेश बच्चों का आना या उनके साथ जो हरकतें करना या घर की औरतें हों या घर की हमारी बहनें क्यों ना हो, मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि जब तक माँ है, उनकी इज़्ज़त और कदर कर लें क्योंकि उनकी वजह से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, उनकी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो उनके दर्जात को हमेशा ऊपर रखें और जितने मेरे गाइस एवरीवन मेरे एवरी व्यूअर्स हैं, वो सारे अपनी राय जो है कितनी आप अपनी माँ से मोहब्बत आप भी करते हैं, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के में फिर से आपसे।